हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। आज इस सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आपसे जुड़ रहे हैं और वो टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, कितना इंटरेस्टिंग भी है टॉपिक। दो वेक्टर्स का, दो सदिश का प्रोडक्ट हमें कौन सा निकालना है? डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, आज हम इसकी बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे आज के इस वीडियो से, और हम ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हमें दी गई है तो हम उसे सॉल्व कर सकें। ये फिजिक्स के ही लिए नहीं, मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, आइए हम आगे देखते हैं आज का टॉपिक बिना डिले किए हुए। और कहना चाहती हूँ कि अगर ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या इसे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कहेंगे दो सदिशों का अदिश गुणन। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें दिए क्या गए हैं? हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं, दो सदिश दिए गए हैं, और उनका हमें प्रोडक्ट कौन सा निकालना है, जिसे हम बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट, या फिर हम उसे क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन या स्केलर प्रोडक्ट। तो क्या चीज है ये डॉट प्रोडक्ट? क्यों कहते हैं हम इसे डॉट प्रोडक्ट? क्यों कहते हैं हम इसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स? यहां देखिए फ्रेंड्स, डॉट प्रोडक्ट की सबसे स्टार्टिंग बेसिक जो जानकारी हमें होनी चाहिए कि है क्या एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स दिए गए हैं, वेक्टर ए है हमारे पास, आप जानते होंगे कि वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है वेक्टर से रिलेटेड, तो मेरे चैनल पर वेक्टर से रिलेटेड जो और वीडियोस दिए गए हैं उसको आप जल्दी से उसे एक बार देखिए और आप ये क्लियर कर लीजिए कि हम वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या वेक्टर से रिलेटेड जो और जानकारी है। अगर कोई आपको एडिशनल जानकारी भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं कोशिश करूंगी जितनी जल्दी हो सके वो जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। तो फ्रेंड्स, हमने लिया एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप जानते होंगे कि बी के ऊपर एरो, ए के ऊपर एरो। एरो का मतलब है कि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट शो करने के लिए हम इन दोनों के बीच में एक डॉट रखते हैं, तो इसे हमने क्या नाम दिया? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हमने दो वेक्टर लिए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और उनके प्रोडक्ट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? डॉट से रिप्रेजेंट किया है, इसलिए ये प्रोडक्ट क्या कहा जाएगा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब इसे जब आपने आगे देखा तो आपको क्या मिलता है कि ए डॉट बी जब हम रखते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? ए बी कॉस थीटा, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसको तो आप याद कर लीजिए, बिल्कुल जैसे ही डॉट प्रोडक्ट की बात आए तुरंत आपको याद होना चाहिए ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब यहां पर डिफरेंस देखिए, ये ए क्या है? ए के ऊपर एरो, दैट मीन्स दिस इज वेक्टर ए। इसी तरीके से दूसरा वाला टर्म है आपका वेक्टर बी। लेकिन जब हम राइट हैंड साइड आते हैं तो आप देखिए हमने ए या बी के ऊपर कोई भी एरो नहीं लगाया है। दैट मीन्स इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण है ए, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है बी। जिसके ऊपर एरो नहीं है वो अपने रिलेटेड वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ, परिमाण हुआ। दैट मीन्स ए में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, जबकि वेक्टर ए में इस मैग्नीट्यूड के होने के साथ साथ डायरेक्शन भी है। इसलिए जिसके ऊपर एरो है वो तो वेक्टर होगा, और जिसके ऊपर एरो नहीं है वो रिलेटेड वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा।
तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं a डॉट बी इज इक्वल टू है ए बी कॉस थीटा, और ये थीटा क्या है? थीटा है ए और बी वेक्टर्स के बीच का एंगल। यानी अगर हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इन दोनों ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा हमें पता चल जाए, तो हम वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा वो बड़े आसानी से बता सकते हैं। जो फॉर्मूला भी हमने सीखा, डॉट प्रोडक्ट क्या है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जिसमें फ्रेंड्स राइट हैंड साइड जो ए है वो मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का और बी है मैग्नीट्यूड किसका? वेक्टर बी का। ऑफ कोर्स थीटा क्या है? एंगल है, कोण है ए और बी के बीच का। और कैसे एंगल आप डिसाइड करते हैं ये भी हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। इसी चैनल के वेक्टर से रिलेटेड दूसरे चैनल जो हैं, दूसरे जो वीडियोस हैं, जो दूसरे प्लेलिस्ट के अंदर आप जाइए, वीडियो आसानी से आपको मिल जाएगा। वहां आप देख सकते हैं कि हम गिवन टू वेक्टर्स के बीच किस तरीके से एंगल डिसाइड कर सकते हैं। हम कैसे डिसाइड करें कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है? नॉर्मली जब हम डॉट प्रोडक्ट की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें वहां पर, या तो हम अभी आगे जो प्रोसेस सीखेंगे जहां हमें थीटा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए, और अगर हमें ये वाला मेथड ही यूज करना है तो हमें एंगल थीटा जो है गिवन होता है। यहां मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि अगर हम वेक्टर ए को, आप जानते हैं हम वेक्टर्स को एरो से ही रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ए को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में हम इस वाले वेक्टर से रिप्रेजेंट करें, इस एरो से रिप्रेजेंट करें, और बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर बी को इस एरो से रिप्रेजेंट किया। अब अगर आपको ए और बी के बीच एंगल निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले ए वेक्टर यानी जितना ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में है हमें उसी को पैरेलल ले जा करके ड्रॉ करना है। अब जहां से ये वेक्टर ए का एंड हो रहा है, यानी ये वाला पॉइंट जहां पे ये एंड हो रहा है, वहां से नेक्स्ट वेक्टर, और नेक्स्ट क्या है? बी वेक्टर। तो इस वाले को पैरेलल ले जा करके, क्योंकि पैरेलल मूव कराने से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज नहीं आता, तो बी को पैरेलल मूव कराएं और उसे हम यहां पर ला करके रख दें। जहां से ए का एंड है वहां से बी को हम स्टार्ट कर दें। अब फ्रेंड्स देखिए, ए को थोड़ा आगे हम एक्सटेंड कर दें, डैश डैश करके हमने दिखाया। इस ए से बी के बीच जो एंगल बन रहा होगा ये थीटा जो है ए और बी के बीच का एंगल होगा। और इसी को हम एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे आप पैरेललोग्राम लॉ आपने पढ़ा हुआ है वेक्टर एडिशन का, तो उसी तरीके से हम कुछ जाएं। यानी हमने अभी क्या किया, जहां से ए एंड हो रहा था वहां से हमने बी को स्टार्ट किया और तब हमने एंगल डिसाइड किया। अब अगर हम एक ही गिवन पॉइंट से पहले पैरेलल मूव करा के इसको ले आए नीचे की तरफ, यानी पैरेलल मूव कराएं इसको, और एक ही पॉइंट से हमने ए को स्टार्ट किया और फिर हम इस बी को पैरेलल मूव करा दें और पैरेलल मूव करा के सेम पॉइंट से हम बी को भी ड्रॉ कर दें। अब इस ए, ये वाला ए हो गया, और जहां बी को मूव करा के लाए हैं ये बी हो गया। तो सेम पॉइंट से जब हमने ड्रॉ किया तो हमें किसी को एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, ये एंगल आ जाएगा थीटा, ए और बी के बीच का एंगल है। तो कहीं कहीं हमें इसकी जरूरत पड़ जाती है कि हम किस तरीके से डिसाइड करें, और अगर और डिटेल इसकी चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और या फिर इसी वीडियो पे और इसी चैनल पर और वीडियोस हैं, आप उन पर जाकर के एक बार कोशिश कीजिए कि किस तरीके से आप अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं वेक्टर से रिलेटेड। तो आपको ये सारी जो है जानकारी वहां से मिल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी होगी। तो फ्रेंड्स ये तो हमने देखा कि हम किस तरीके से ए और बी के बीच का एंगल थीटा डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन हमने ये भी कहा कि नॉर्मली न्यूमेरिकल में हमें थीटा गिवन होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कहा जा रहा है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको मिला है 2 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है
3, परिमाण दोनों के हमें मिल गए, मैग्नीट्यूड मिल गए। ए और बी के बीच का एंगल अगर आपको कह दिया गया 60 डिग्री है, तो फ्रेंड्स ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आएगी? अब आप आराम से देख सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड है 2, बी का मैग्नीट्यूड है 3 और एंगल कितना है 60 डिग्री, यानी अब क्या गुणा करना पड़ेगा हमें? cos ऑफ 60 डिग्री, cos थीटा की जगह हमने रखा cos ऑफ 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू आपको पता है, जल्दी से आप उसकी वैल्यू रखेंगे और तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपको a डॉट बी यानी डॉट प्रोडक्ट आपको तुरंत मिल जाएगा। वहां से आपको डॉट प्रोडक्ट यहां से निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, डॉट प्रोडक्ट की जो बेसिक डेफिनेशन है और उस बेसिक डेफिनेशन से जो छोटे छोटे से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, वो तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी और आप उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अब जरा डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम और चीजें देख लेते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं इस डॉट प्रोडक्ट में। एक चीज और आपको बता दें, जैसे कि नाम में क्या था, डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन वेक्टर्स। तो ऑफ कोर्स ए और बी वेक्टर्स हमने लिए हैं, तो ये किसका प्रोडक्ट है? वेक्टर्स का प्रोडक्ट है। लेकिन कैसा प्रोडक्ट है वेक्टर का? स्केलर प्रोडक्ट है, यानी दो सदिशों का अदिश गुणन है। तो अदिश क्यों हुआ? क्योंकि इस डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट निकल रहा है ए बी कॉस थीटा, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ परिमाण है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। यानी राइट हैंड साइड जो रिजल्ट आ रहा है वो क्वांटिटी सिर्फ स्केलर है। तो फ्रेंड्स, ये आपको यहां से क्लियर हो गया। तो हमने देखा यहां पर कि हम किस तरीके से ए डॉट बी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, उसकी बेसिक जो डेफिनेशन है उसके बेस पर। अब हम देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या हैं। हम ये भी समझ गए हैं फ्रेंड्स कि इसे हम डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, और हम ये भी समझ गए हैं कि हम इसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स क्यों कहते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स क्यों है? क्योंकि इसके राइट साइड की जो वैल्यू है, यानी जो इसका रिजल्ट आ रहा है, वो स्केलर क्वांटिटी है, वो अदिश राशि है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब प्रॉपर्टीज क्या है डॉट प्रोडक्ट की? ए डॉट बी की जो वैल्यू आ रही है, यानी ए बी कॉस थीटा। फ्रेंड्स, अगर हम ए डॉट बी के ऑर्डर को चेंज कर दें और हम निकालें बी डॉट ए, तो इसके मैग्नीट्यूड में जो रिजल्ट इसका आ रहा होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। यानी ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों ही सेम रिजल्ट देते हैं, और वो क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। और इसे आप आसानी से समझ भी सकते हैं, क्योंकि ए बी कॉस थीटा में ए जो कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी जो कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, और थीटा ए बी के बीच का एंगल है। वो हम चाहे ए बी के ऑर्डर को चेंज करके बी डॉट ए भी लिखें, तो ए बी और थीटा में यानी कॉस थीटा की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आना है। यानी हम इसके ऑर्डर को चेंज कर पा रहे हैं और रिजल्ट में भी कोई चेंज नहीं आया। इस रूल को हम कहते हैं कम्यूटेशन लॉ या क्रम विनिमय नियम। अगर ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता, दोनों वैल्यू सेम है, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो इसका मतलब क्या है? कम्यूटेशन लॉ होल्ड करता है, क्रम विनिमय नियम लागू होता है। फ्रेंड्स, जो दूसरा लॉ है यहाँ पर, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या वितरण का नियम। क्यों कहते हैं हम इसे वितरण का नियम? क्योंकि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं बी और सी, और हमें क्या करना, हमने बी और सी को ऐड कर देना है, वेक्टर बी और वेक्टर सी को ऐड करना है, और इसे ऐड करने के बाद इसके एडिशन का हमें प्रोडक्ट किसके साथ लेना है? डॉट प्रोडक्ट ए के साथ, यानी इसको कहेंगे ए डॉट ब्रैकेट में बी प्लस सी। हमें बी और सी का एडिशन लेना है और उसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो फ्रेंड्स, यहां देखिए, इसको हम अगर इस ब्रैकेट को ओपन करें जिसमें हमने बी और सी को ऐड करके लिखा हुआ है, तो ये ए
बी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट बना लेता है और सी के साथ भी, यानी ए डॉट बी प्लस सी का जो रिजल्ट आता है वही रिजल्ट हमें किसका मिलता है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू और जो दूसरी वैल्यू हमने लिखी है, यानी इस बी रूल में लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमने लिखा है और राइट हैंड साइड पे जो लिखा है वो इक्वल वैल्यूज आती हैं। और इस इक्वल वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां सिंपली क्या किया गया है, इस ए को जैसे ही हमने ये वाला ब्रैकेट ओपन किया है तो ए क्या होता है, ए बी के पास भी चला गया और सी के पास भी चला गया, दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट बनाया, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो गया एडिशन के ऊपर। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वितरण का नियम। और जहां हमें जैसी जरूरत होती है कुछ न्यूमेरिकल्स में, कुछ प्रूव करने में, वहां हम इस लॉ को वैसे ही यूज करेंगे। अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग आप इस लॉ को यूज कर पाएंगे, वितरण का नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी यहां से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, और ये डॉट प्रोडक्ट पर होल्ड करता है। अब हम आते हैं इसके थर्ड रूल पर, थर्ड प्रॉपर्टी पर, जो कि डॉट प्रोडक्ट के केस में होल्ड करती है, जिसे हम अलग अलग जगहों पर यूज कर पाए। तो फ्रेंड्स वो क्या चीज है, अगर जो हमने वेक्टर ए की बात की, वेक्टर बी की बात की, फ्रेंड्स इसका जब हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला था तो हमने क्या कहा था, इट इज ए बी कॉस थीटा। और याद होगा आपको ये थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। लेकिन फ्रेंड्स अगर ए और बी दोनों ऐसे वेक्टर्स हैं जो पैरेलल हों, यानी जिस डायरेक्शन में ए है उसी के पैरेलल बी भी हो, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना बन जाएगा, ए और बी के बीच का एंगल बनेगा 0 डिग्री। यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री की वैल्यू तो 1 हो जाती है, यानी अगर ए और बी पैरेलल हो जाते हैं तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी इंटू 1। और ए बी इंटू 1 का मतलब क्या हुआ, अगेन ए बी, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। और यही यहां पर थर्ड इसकी प्रॉपर्टी में शो किया है कि अगर ए और बी दो वेक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे से पैरेलल हैं, ए और बी दो वेक्टर्स हैं जो एक दूसरे से पैरेलल हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जब आप निकालेंगे, यानी हमने किया ए डॉट बी, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए बी के प्रोडक्ट से हमें मिल जाएगी। सिंपली हमें ए और बी को मल्टीप्लाई कर देना, उसकी मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देना है और हमें डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा, क्योंकि थीटा क्या हो गया, पैरेलल वेक्टर्स के केस में थीटा इज 0। फ्रेंड्स अब इसी को अगर हम यूज करें, यानी हमने क्या कहा, वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर्स हमने लिए, ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है ए बी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब आप सोचिए अगर हम कहते हैं बी की जगह भी हम ए वेक्टर ही ले लें, तो यही वाला प्रोडक्ट जो हम ए डॉट बी से निकाल रहे हैं वो हमें क्या मिल जाएगा, यानी ए डॉट ए बन जाएगा। यहां से हम ना लेकर के आप सीधे भी इसको करके देख सकते हैं, हम यहां से भी ले सकते हैं और इसका जो सबसे बेसिक वाला फॉर्मूला था हम वहां से भी ले सकते हैं। अगर आपने इसको यूज किया तो हमने क्या कहा, बी और की जगह ए ही है, यानी बी इज इक्वल टू ए है। तो इसका मतलब क्या, ए को ए के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है, दैट विल बी इक्वल टू ए इंटू ए, यानी ए स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों लिया है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी ही क्यों लिया है, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा तो हमने बेसिक सबसे फॉर्मूला इसका पढ़ा। लेकिन अगर हम ए डॉट बी ना लेकर के ए डॉट ए लें, यानी वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट हम वेक्टर ए के साथ ही निकालने की कोशिश करें,
तो फ्रेंड्स ए के साथ एंगल क्या बनेगा? कोई वेक्टर खुद अपने साथ कितना एंगल बनाएगा और वो एंगल होगा 0 डिग्री। अब ए वेक्टर खुद अपने साथ जब 0 डिग्री बना रहा है, यानी वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और अगर हम बी की जगह भी वेक्टर ए ले लें तो ए के साथ एंगल बना 0 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर हम लिखेंगे ए डॉट ए इज इक्वल टू ए इंटू कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होगी 1, यानी रिजल्ट आ जाएगा ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये हमारी अगली प्रॉपर्टी जो हमने देखी कि किसी वेक्टर का खुद उसी वेक्टर के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है रिजल्ट। ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बड़ी आसानी से आप ये भी समझ सकते हैं और इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है डॉट प्रोडक्ट का, क्योंकि इसका एक और बड़ा अच्छा सा अभी हम एप्लीकेशन देखेंगे। हमेशा हमें वेक्टर सिर्फ ए बी इस फॉर्म में ही नहीं लिखे होते हैं, ये जो वेक्टर्स हैं इन्हें हम आई जे के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ज्यादातर आपको जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए डॉट प्रोडक्ट का दिया जाता है वहां वेक्टर्स को, यानी ए बी जो वेक्टर्स हैं उनको आई जे के फॉर्म में ही आपको दिया जाता है, और आपसे कहा जाता है कि इसका डॉट प्रोडक्ट आप निकाल करके दिखाइए। तो आज के इस वीडियो में मेरे साथ कंटिन्यूअसली आप बने रहिए, क्योंकि आगे हम वो डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम जहां पे वेक्टर्स को आई जे के फॉर्म में लिखा जाता है, हम वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करना सीखेंगे। बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन 10th 12th और पॉलिटेक्निक लेवल स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आगे के लिए भी जानकारी होना आपके लिए जरूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स यूनिट वेक्टर्स आप परिचित भी हो सकते हैं इनसे। आई जे के वेक्टर आई यूनिट वेक्टर है, इसलिए उसके ऊपर कैप लगा है, जे के ऊपर भी कैप है, जे यूनिट वेक्टर है, के कैप है, वो भी यूनिट वेक्टर है। और कैसे यूनिट वेक्टर है? ये आई जो है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, जे हमारा वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, और के हमारा जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होता है आई कैप यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होता है जे कैप यूनिट वेक्टर, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होता है के कैप यूनिट वेक्टर। तो फ्रेंड्स आई जे के क्या हैं ये आप जानते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट में हम आई जे के को कैसे हैंडल करते हैं हमें वो भी जान लेना चाहिए, जिससे हम डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड आगे की न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी सीख सकें। तो फ्रेंड्स आई जे के ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं, अगर हम आई के साथ ही यूनिट वेक्टर निकालें तो क्या होना चाहिए? देखिए अभी हमने क्या देखा था, ए के साथ यूनिट वेक्टर लिया तो रिजल्ट क्या आता है? वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी आई के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और हम बार बार कह रहे हैं कि आई जे के रेस्पेक्टिव डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स हैं, यानी आई एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, यानी आई कैप का मैग्नीट्यूड होगा 1। तो इस फॉर्मूले से आई डॉट आई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 इंटू 1, एंड 1 इंटू 1 इज अगेन 1, यानी आई डॉट आई की वैल्यू कितनी आ गई? 1। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप जे डॉट जे निकालेंगे तो अगेन इट विल बी 1, क्योंकि आई के साथ एंगल क्या? 0 डिग्री। जैसे ए के साथ एंगल 0 डिग्री था, इसलिए ए डॉट ए स्क्वायर बना था। इसी तरीके से बिल्कुल उसी तरीके से आई डॉट आई का मैग्नीट्यूड 1 आएगा, जे डॉट जे का मैग्नीट्यूड 1 आएगा, और के डॉट के का मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा, यानी आई जे के यूनिट वेक्टर्स है। तो बिल्कुल इसे याद कर लीजिए, क्योंकि आगे जब हम अभी
डॉट प्रोडक्ट पे बेस कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स जो हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उन सभी प्रॉब्लम्स में ये जानकारी आपको एज सच यूज करनी होती है कि आई डॉट आई भी 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है और के डॉट के भी 1 होता है। लेकिन फ्रेंड्स याद करिए ये भी कि अगर आप आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ ले रहे हैं तो अभी हमने क्या देखा कि आई एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, लेकिन जे वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। और एक्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है? यस ऑफ कोर्स, एक्स और वाई के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। अब इस बेसिक फॉर्मूले पे चलिए जरा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर हम इसको यूज करते हैं आई डॉट जे को सॉल्व करने के लिए, तो आई डॉट जे इज इक्वल टू, यहां पे ये ए बी क्या है? ए है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और बी है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और आई जे क्या है? यूनिट वेक्टर। तो आई का भी मैग्नीट्यूड 1 और जे का भी मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस थीटा, और थीटा क्या है? ए और बी के बीच का एंगल। आई और जी के बीच का एंगल अभी आपने क्या डिसाइड किया था? 90 डिग्री। जी हाँ, इनके बीच एंगल होगा 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? जल्दी से बताइए आप। यस, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। दैट मीन्स अगर हम आई डॉट जे निकालते हैं तो फ्रेंड्स 1 इंटू 1 इंटू 0 क्या हो गया? 0। आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट आपने सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आ जाती है? 0। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम आई का के के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालें या जे का के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालें तो उसकी भी वैल्यू 0 ही आएगी। ये आप अच्छे से समझ चुके हैं, आप खुद भी इसे निकाल कर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है? हमें याद रखना होगा आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई, और सब किसके बराबर होते हैं? 0। चाहे आई डॉट जे हो 0 हो जाएगा, जे डॉट के हो 0 हो जाएगा, के डॉट आई हो 0 हो जाएगा। और चूंकि यहां हमने देखा है कि ये कम्यूटेशन लॉ होल्ड करता है, यानी ए डॉट बी हो या बी डॉट ए, रिजल्ट तो सेम आना है। इसका मतलब कहीं पर भी आई डॉट जे लिखा हो तो भी 0 और जे डॉट आई लिखा हो तो भी 0, जे डॉट के लिखा हो तो भी 0 और के डॉट जे हो तो भी 0। इसी तरह के डॉट आई हो तो 0 और आई डॉट के हो तो वो भी 0 ही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो बेसिक बातें हैं जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के लिए आपको पता ही होनी चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ जिस तरीके के न्यूमेरिकल्स आप लोगों को अक्सर दे दिए जाते हैं और कैसे उसे हम सॉल्व करेंगे, आइए वो भी एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के हम और आप देखते हैं। फ्रेंड्स अभी हमने क्या कहा था? जो ए बी वेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, जो भी बात कर रहे हैं, इन वेक्टर्स को हम यूनिट वेक्टर्स आई, जे और के टर्म्स में लिखते हैं। जैसा यहाँ आप देख रहे होंगे कि ए वेक्टर इज इक्वल टू आई जे के टर्म्स में, इसी तरह बी वेक्टर इज इक्वल टू आई जे के टर्म्स में, बिल्कुल इसी तरीके से वेक्टर्स को लिखा जाता है। ए इज इक्वल टू आप देख पा रहे हैं 4i माइनस जे माइनस 2k, इसी तरीके से b इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस k। फ्रेंड्स मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया, हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इसी से 2 तरीके की प्रॉब्लम आपको यहीं पे हम समझा देते हैं जिससे आप उस तरीके की जो भी प्रॉब्लम हो वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारे पास 2 वेक्टर हैं जिन्हें आई जे के टर्म्स में लिखा गया। कैसे लिखा जाता है इसे देखकर ही आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हमेशा इसी तरीके से लिखा हुआ आपको मिलेगा आई जे के टर्म्स में वेक्टर्स। तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम हमने यहाँ पे क्या ली है? प्रूव दैट वेक्टर a इज इक्वल टू 4i माइनस जे माइनस 2k एंड b इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी ये 2 गिवन वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, ये हमें प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है। और फ्रेंड्स अभी आपने डिस्कस किया कि अगर 2 वेक्टर्स यानी वेक्टर a
और वेक्टर बी हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट होगा ए बी कॉस थीटा। और अगर ये ए और बी वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो एक दूसरे से, तो इसका मतलब क्या हुआ? थीटा इज 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री क्या होता है? अभी आपने बताया था, तो फिर से जल्दी से एक बार बता दीजिए कि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी हाँ, 0 होगी कॉस 90 डिग्री की वैल्यू। अच्छा, कॉस 90 जैसे ही 0 होगा तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी इंटू 0। और किसी भी वैल्यू में 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट तो हो जाना है 0। इसका मतलब क्या कि अगर ए और बी परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए तो अभी हम लोगों ने निकाला था आई डॉट जे, तो कितना आया था? 0, क्योंकि आई और जे यूनिट वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर थे। जे डॉट के कितना आया था? 0। के डॉट आई कितना आया था? 0। तो फ्रेंड्स, कोई भी दो वेक्टर अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? उसका डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए 0। तो फ्रेंड्स, अगर हमें ये प्रॉब्लम दी गई है कि दो वेक्टर इस तरीके से हैं और हमें प्रूव करना है कि ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, तो हमें सीधी सी बात है, क्या प्रूव कर देना चाहिए कि ए और बी वेक्टर्स जो हैं उनका डॉट प्रोडक्ट हम निकालें और डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए। तो जैसे ही डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, हम अगली लाइन में नीचे लिख देंगे कि चूंकि ए और बी दो वेक्टर्स हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसलिए ए और बी एक दूसरे से परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, एक दूसरे से लंबवत वेक्टर हैं। तो यहां इस तरीके की प्रॉब्लम में हमें सिंपली निकालना क्या है? वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूफ दिखा देना है। 0 का मतलब ए और बी एक दूसरे से परपेंडिकुलर। तो आइए सीख लेते हैं कि अगर ए और बी इस तरीके से आई जे और के टर्म्स में लिखे गए हैं ए और बी वेक्टर्स, तो हम कैसे उसका डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं उसकी, बड़े आसानी से आप कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा है वेक्टर ए 4i माइनस जे माइनस 2k और बी है हमारा i प्लस 2j प्लस k। अगर इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो हमें लेफ्ट साइड में लिखना है a डॉट बी इज इक्वल टू, राइट साइड में a की जगह हम ये वाला वैल्यू i j के टर्म्स में जो a को शो किया गया है वो हमने लिख दिया, और जहां पे b लिखा था b की जगह में हमने जो b को हमने i j के टर्म्स में लिखा है उसको हमने लिख दिया, और उसके बीच में ऑफ कोर्स डॉट आएगा क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। अब जैसे हम अलजेब्रा में सॉल्व करते हैं, जो हम अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो अलजेब्रा के मल्टीप्लिकेशन में बिल्कुल वही रूल हमें यहाँ भी फॉलो करना है। और वो रूल क्या है? एक एक करके हम चलेंगे। ये 4i सबसे पहले लेंगे और 4i को इन तीनों के साथ एक एक करके डॉट प्रोडक्ट लेंगे। यानी पहले हम क्या लेंगे? 4i डॉट आई, फिर हमारा 4i डॉट 2j, सॉरी, पहले हमने क्या लिया? 4i डॉट आई, देन 4i डॉट 2j, देन 4i डॉट k। हमें ऐसे करना है, और ऐसा करने में जो अलजेब्रा में प्लस माइनस के रूल्स हैं हमें वो भी फॉलो करना है। यानी जब इस 4i को सबसे पहले इस i के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इस i से पहले कोई भी निशान नहीं है, और जब माइनस नहीं लिखा होता तो वहां अंडरस्टूड प्लस होता है। यानी 4i को किसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है? प्लस i के साथ में करना है। तो इसका 4 और यहाँ पे i के साथ कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो 4 इंटू 1 4 होगा, और यहाँ पे भी कोई प्लस माइनस निशान नहीं तो ये भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस माइनस निशान नहीं है i से पहले ब्रैकेट के अंदर तो ये भी प्लस, और प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस हो जाता है। तो फर्स्ट वाले स्टेप आप समझ के होंगे कि 4i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 4i डॉट आई। नेक्स्ट आपको क्या लेना है? अब ये 4i को देखिए, 4i से पहले कोई निशान नहीं तो प्लस, और फिर दूसरा है क्या? 2j, और 2j के पहले निशान कैसा है? प्लस। तो सबसे पहला तो इसका प्लस और इसका प्लस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे। तो यहां देखिए प्लस आया, फिर इसका 4 और इसका 2 मल्टीप्लाई होके बनाएंगे 8। तो प्लस के बाद जो नेक्स्ट हमने लिया 8, एंड नेक्स्ट
इसका आई और इसका जे, इसका डॉट प्रोडक्ट आकर के आपको क्या देगा, उसका डॉट प्रोडक्ट आपको देगा आई डॉट जे। अब बिल्कुल इसी चीज को फॉलो करके इस 4i का इस k के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो यहां प्लस और यहां का प्लस प्लस, यहां का 4 और यहां k से पहले कुछ नहीं यानी 1, तो 4 इंटू 1 और फिर आई डॉट के। तो फ्रेंड्स देखिए अगला स्टेप हमारा क्या आ जाता है, अगला स्टेप हमारा बना यहाँ पे 4i k। अब फिर अलजेब्रा में नेक्स्ट स्टेप क्या होता था कि अभी हमने 4i को यहाँ तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, साइन प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए। अब इस माइनस जे को फिर तीनों के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स माइनस जे को सबसे पहले आई के साथ करें और आई के पहले कोई निशान नहीं यानी प्लस का सिंबल, तो माइनस प्लस माइनस और 1 इंटू 1 देन जे डॉट आई, तो ये बन गया माइनस आई डॉट जे। फिर हम अगले पे चले तो इस माइनस जे को 2j के साथ, और 2j के पहले प्लस निशान है, इस j के पहले माइनस, तो माइनस प्लस माइनस का निशान बना देगा और j के पहले 1, यहां पे 2, 1 इंटू 2 देन j डॉट j। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया और फिर हमें इस j को k के साथ प्रोडक्ट लेना है। ऑफकोर्स ये माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस और दोनों j डॉट k मिल करके हमें दे देंगे यहाँ पे j डॉट k। देन माइनस 2k को हम एक एक करके सभी के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2k को जब हम मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट में लेंगे तो 2k को हम पहले i के साथ लेंगे, तो आप समझ पा रहे होंगे कैसे बन गया माइनस 2ki, k का माइनस और i का प्लस, माइनस का निशान देगा। इसी तरह k को फिर 2j के साथ, 2k को 2j के साथ लिया, इसका माइनस और इसका प्लस देख करके यहाँ पर अभी माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से हम k को k के साथ लेंगे तो ये आ जाता है। तो आप समझ गए कि कैसे सारे स्टेप्स को फॉलो किया एक एक करके और हम इस रिजल्ट तक पहुंच गए। अब फ्रेंड्स जो प्रॉपर्टी आपको याद करने को कहा था यानी आई डॉट जे कितना था 0, जे डॉट के कितना था 0, के डॉट आई कितना था 0। तो अब यहां देखिए जितने इस तरीके के हैं यानी आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0। तो क्या बच जाता है आप देख लीजिए, जो बचा वो अगले स्टेप में लिख देंगे। इतना करने के बाद फ्रेंड्स अब अगले स्टेप में फिर आपने अभी याद किया था आई डॉट आई क्या था 1, यानी ये बन जाएगा 1 और 1 इंटू 4 अगेन 4। इसी तरीके से जे डॉट जे 1 और 1 इंटू 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा। साइन का ध्यान रखना, प्लस माइनस हमें अकॉर्डिंगली देखते हुए चलना है। तो यहाँ पे माइनस था इसलिए यहाँ माइनस आया, इसी तरह यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी अगला हम माइनस ही लेंगे। तो फ्रेंड्स और के डॉट के भी क्या हो जाएगा, के डॉट के भी 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें अगला स्टेप मिल गया। अब आप अलजेब्रा में आप जानते हैं माइनस माइनस एक दूसरे से ऐड होते हैं, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, यानी -2 ऐड होकर के -4 बनाएंगे और ये +4 पहले से प्रेजेंट है, +4 और -4 0 दे देंगे। तो ये तो प्रोसीजर हमने यहाँ पे इतने में हमने देखा कि अगर इस फॉर्म में ए और बी दिया गया है, आई जे के फॉर्म में दिया गया है, तो हम कैसे उसका डॉट प्रोडक्ट निकालें ये भी सीख लिया। साथ ही जैसे ये लास्ट में 0 आया आपको तुरंत समझ में आ गया कि जो वेक्टर ए और बी हैं वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ एक स्टेप आपको हम शॉर्ट करवा देते हैं, क्योंकि आप अच्छे से जब एक बार समझ जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी अगर हम चाहें तो हम कुछ स्टेप्स को यहाँ पे जंप करके भी तेजी से अपना काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने लिया है कि वेक्टर ए आपको दिया गया है 4i - j - 2k, ये आपको दिया गया, और b आपको दिया गया है फ्रेंड्स, वेक्टर b आपने क्या लिया था, वेक्टर b था आपके पास i + 2j
प्लस के, और आपसे कहा गया इसका डॉट प्रोडक्ट बताइए। तो आपको क्या करना होगा, ए डॉट बी आपको लिखना होगा, और ए डॉट बी में ए की जगह हमें क्या लेना होगा, ए की जगह हम लेंगे 4i माइनस जे माइनस 2k। इसी तरीके से हम बी की जगह क्या लेंगे, i प्लस 2j प्लस के लेंगे। अब इस डॉट प्रोडक्ट को हमें सॉल्व करना है, तो लंबे स्टेप पे नहीं जाना, क्योंकि हमने अभी क्या देखा, i डॉट जे डॉट के डॉट आई, यानी जहां डिफरेंट डिफरेंट आई जे की वैल्यूज थी डॉट प्रोडक्ट में, वो सब जीरो हो जानी है। तो हमें सिंपल क्या देखना, देखिए 4i, और यहाँ पे i कहाँ पे है, सिर्फ ये वाला, तो i को i के साथ डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है ये बीच में, तो i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट, देखिए दोनों में पहले, दोनों की स्टार्टिंग में, यानी 4i से पहले और i से पहले प्लस का निशान, और प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, ये 4 और यहाँ का 1 4 होगा, और ये करने के बाद ये बना i डॉट आई, बाकी हमें लेने की, ये बना हमारा i डॉट आई, बाकी लेने की तो हमें जरूरत ही नहीं है ना। फिर अब हम j का j के साथ देख ली जरा सा, ठीक है, j का j के साथ देखिए, j से पहले माइनस और दूसरे वाले में प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, और पहले वाले j के पहले 1 और दूसरे वाले में 2, 1 इंटू 2 देन j डॉट j। ओके, फिर अगले में अब k के लिए चले जाए, यानी i का i के साथ, j वाले का j वाले के साथ, और k वाले का k वाले के साथ, तो -2, और यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे +1, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 इंटू 1 2 k डॉट k। अब इसमें देख लीजिए i डॉट i इज 1, तो ये 4 बन जाएगा, माइनस j डॉट j इज 1, तो ये -2, और k डॉट k इज 1, तो ये -2, तो यहां से भी हम आराम से निकाल सकते हैं, यानी 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक स्टेप जंप करके भी आप बिल्कुल आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आज के वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई और जानकारी इस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट में जल्दी से लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगी जितनी जल्दी हो सके आपको वो जानकारी मैं दे सकूं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।